हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि हम लोग एंगुलर में एपीआई को डिलीट मेथड के साथ कैसे कॉल कर सकते हैं। डिलीट मेथड बेसिकली डाटा को डिलीट करने के लिए यूज में आता है। पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि ये चीज कैसे काम करेगी। देन हम लोग पॉइंट्स देखेंगे और कोड को स्क्रैच से भी करके देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं और यहाँ पे एक डिलीट वाला बटन है। सो जैसे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इवन मैं आपको जेसन सर्वर भी ओपन करके दिखाता हूँ। आपको पता है कि हम लोग जेसन सर्वर का यूज कर रहे हैं अभी के लिए। सो यहाँ पे पीटर वाला रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर जो 3 है हमारे पास। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, रिकॉर्ड नंबर 3 को। यहाँ से आप देख सकते हो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है और एपीआई से भी डाटा डिलीट हो चुका है। सो ये हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं कि बटन क्लिक के ऊपर डाटा को डिलीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि डिलीट एपीआई का यूज क्या होता है डाटा को डिलीट करने के लिए। अब हम लोग एक डिलीट वाला बटन बनाएंगे, सर्विस फंक्शन बनाएंगे डिलीट एपीआई के कॉल के लिए। देन हम लोग लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। तो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो कोड पे चलते हैं एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे app.component.html इसको ओपन करूंगा। यहाँ पे हमारे पास तीनों रिकॉर्ड की लिस्ट दिख रही है, नेम, ईमेल और एज। देन यहाँ पे एक और एलआई बना लूंगा और यहाँ पे एक बटन ले लेंगे हम लोग। सो बटन के अंदर हम लोग लिख देंगे डिलीट। इवन स्टाइल आप फार बेटर कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है, जो मेरा यहाँ पे एम है, आप लोगों को डिलीट एपीआई के लिए समझाना है कैसे काम करेगी। तो स्टाइल वगैरह पे मैं ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक क्लिक इवेंट लेंगे और क्लिक इवेंट के ऊपर एक मेथड कॉल कर देंगे। इस मेथड का नाम मैं यहीं पे भी रखूंगा, डिलीट यूजर, इस तरीके से, राइट। और इसके अंदर आपको यूजर की आईडी पास करनी है। जैसे आपको यहाँ पे आईडी दिख रही है ना, ये वाली, हर एक यूजर के साथ आईडी अटैच्ड होती है। सो ये आपको आईडी पास करनी है। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर डॉट आई डी, इस तरीके से पास करा। और ये मेथड मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा हमारी टीएस वाली फाइल के अंदर। सो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिलीट यूजर। और इसमें अभी के लिए मैं कंसोल करवा रहा हूँ ताकि चेक करें कि आईडी हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही आईडी। और जो आईडी आएगी वो स्ट्रिंग टाइप की रहेगी, राइट। आप बोलोगे आईडी तो मोस्टली न्यूमेरिक होती है ना, दोनों होती है, न्यूमेरिक भी होती है, स्ट्रिंग भी होती है। और यहाँ पे देखो आईडी के अंदर डी ए वगैरह एडेड है, तो इसको हम लोगों ने स्ट्रिंग रखा हुआ है। कूल। अब यहाँ पे आके इस बटन को मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, राइट। और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रूस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रूस की आईडी मुझे मिल चुकी है, B2BB। यहाँ पे कंफर्म करना चाहो तो ब्रूस की आईडी ये रही, राइट। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, सर्विस वाली फाइल के अंदर जाओ और यहाँ पे एक न्यू सर्विस क्रिएट करो जिसका नाम रखेंगे हम लोग डिलीट यूजर। और ये हमें पता है कि एक आईडी लेगा और जो स्ट्रिंग टाइप की रहेगी, इस तरीके से, राइट। देन इसको हम लोग यहाँ पे फंक्शन को एक यूआरएल, देखो ये बार बार सेम यूआरएल यूज हो रहा है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको उठा के एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं इसकी यहाँ पे, और यहाँ पे इसको नाम रख सकता हूँ मैं यूआरएल। तो इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट यूआरएल, राइट, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी होगी तो दिस डॉट यूआरएल यूज कर लेंगे हम लोग। कूल। ओके। सो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम लोग। सबसे पहले रिटर्न में क्या करेंगे, दिस डॉट http डॉट डिलीट एपीआई है तो डिलीट डालेंगे। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर हमारा यूआरएल जाएगा। और जब भी हम लोग यूआरएल ऐड करेंगे तो यूआरएल, और जब देखो डिलीट हम लोग यूज करते हैं ना, तो आईडी इसके लास्ट में जाती है कनेक्ट होके। देन आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसके बाद प्लस प्लस देन कोट्स, और यहाँ पे आप चाहो तो और यहाँ पे आईडी लगा दूंगी। आप चाहो तो इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, बट मैं फ्रेशर के हिसाब से सोच रहा हूँ कि मे भी किसी को टेम्पलेट स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो कंकैटिनेशन हम लोग ऐसे करते हैं। और अगर आपको कंसोल वगैरह करवा के देखना हो तो ये करवा भी सकते हो। तो बेसिकली क्या क्या रहेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, स्लैश देन जो भी आईडी रहेगी, जैसे 10 है यहाँ पे, B222BB है, इस तरीके से, राइट। तो ऐसी कुछ आईडी बन जाएगी यहाँ पे। ऑल राइट। सो ये करने के बाद इसका हमें जो रिटर्न टाइप है वो भी बताना पड़ेगा। सो डिलीट एपीआई है, यहाँ पे इसका यूजर डिलीट रिटर्न होगा बेसिकली। और जो ये फंक्शन है ये भी रिटर्न टाइप करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉलन देन ऑब्जर्वेबल, और इसके अंदर भी हमारा यूजर ही रहने वाला है। सो यहाँ पे आएंगे यूजर। कूल। इसमें कुछ चीज मिसिंग है क्या, लेट मी सी। अच्छा ओके, एक चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन तो बनाना भूल ही गए इसको। और सॉरी, ये चीज ना फंक्शन बना हुआ था यार, सॉरी। इसको हमें यहाँ पे ऐड करना था, कॉपी एंड देन
पेस्ट, ये थोड़ा सा। अब हम लोग इसको फॉर्मेट करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद डिलीट वाले मेथड को कॉल भी करना है हमें। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे, डिलीट हमारे app.component.ts वाली फाइल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट डिलीट यूजर, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजर एंड देन डॉट सब्सक्राइब, देन डाटा यूजर और अच्छा यहाँ पे यूजर पास नहीं करेंगे, यहाँ पे आईडी जाएगी हमारी, और यहाँ से जो हमें डाटा मिलेगा उसको आप चाहो तो कंसोल करवा सकते हो अगर चेक करना है तो डाटा। बट हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे यूजर डिलीट हो जाएगा तो इसको रिलोड भी करवाना होगा, बट पहले एक बार ये डिलीट करवा के देखते हैं डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देन इसको रिलोड करवाएंगे। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो विनय ब्रूस है ना इसको डिलीट करते हैं हम लोग, ठीक है। एपीआई भी चेक करेंगे, हियर वी गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीट एपीआई गई, यूआरएल प्रॉपर गया, बट यहाँ पे डाटा हटा नहीं अभी तक, क्यों? क्योंकि इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ से अगर चेक करोगे ना तो आप देखोगे कि एक यूजर कम हो चुका है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। ये रिफ्रेश कर दिया, 3 यूजर रह गए, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद हमें इसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, राइट। और ये हम लोगों ने लास्ट में ऐड यूजर के बाद भी करा था इस तरीके का। अगर डाटा प्रॉपर है तो इसको हम लोग यहाँ पे गेट यूजर वाली एपीआई को कॉल कर देंगे। तो मैं एक और नया यूजर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, टोनी, देन टोनी एट टेस्ट, और यहाँ पे एज लेट्स से 24 ऐड करूंगा तो एक यूजर ऐड हो गया। अब मुझे किसी को डिलीट करना, लेट्स से विनय को डिलीट करना चाहता हूँ और विनय डिलीट हो चुका, राइट। इस तरीके से डिलीट वाली सर्विस काम करती है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग पुट या फिर पैच, इन दोनों में से किसी एक मेथड का यूज करके देखेंगे। कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।